जय हिंद दोस्तों। डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे और दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे। टाइप 3 और टाइप 4 का क्वेश्चन मैंने कहा था सेकंड पार्ट में बताने को, तो अगर इसके पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड ये वीडियो जो उसके आगे का टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए चलते हैं, देन टाइप 3 टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। पहले स्टार्टिंग बताया था कि आपको जो मेन फंडामेंटल डायरेक्शन होती है वो 4 डायरेक्शन होती है। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, उत्तर, दक्षिण, दाएं वाला राइट वाला, पूरब या ईस्ट, बाएं साइड जो है जो हमारे बाएं तरफ है वो है पश्चिम, है ना, वेस्ट। तो ये 4 फंडामेंटल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूरब, जो साउथ और वेस्ट के बीच में है या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है वो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। हमने कहा स्टार्ट जब डायरेक्शन बीच की लिखनी होती है तो हम नॉर्थ साउथ से स्टार्ट करते हैं। ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब आपका दक्षिण पूरब, ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। अपोजिट डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होती हैं, जो फंडामेंटल डायरेक्शन है, इनके बीच का कोण ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। और जो ये इनसे बनी हुई इनके बीच की है ये कोण हमेशा 45 डिग्री होता है, ये हमेशा 45 डिग्री होता है। लेकिन इनके भी बीच का कोण, ये कोण ये 90 डिग्री होगा, है ना। मतलब ये पूरा दो आपस में एक दूसरे के 90 होती है और अगर बीच वाली से डायरेक्शन से ले 45 डिग्री का कोण। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब भी दाएं मुड़ने को है, राइट मुड़ने को है या दाएं मुड़ने को है, दाएं मुड़ने को कहे जब राइट मुड़ने का है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। जैसे दाएं बाएं का बहुत खेल होता है ना, दाएं बाएं का बहुत खेल होता है। जैसे ये दाएं गया, उत्तर दिशा में चल रहा था, इसके बाद दाएं मुड़ा, जैसे ही दाएं मुड़ा वैसे क्लॉकवाइज, क्लॉक किधर घूमती है, दाएं तरफ, क्लॉकवाइज घूम जाना है। इसके बाद बाएं मुड़ा तो घड़ी इधर घूमती, बाएं में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर घूम जाना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब भी राइट घूमने को बोले या दाएं घूमने को बोले तो क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री और उस एंगल को क्या करेंगे, पॉजिटिव। जब लेफ्ट घूमने को बोले या बाएं घूमने को बोले, है ना, बाएं घूमने को बोले तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री निगेटिव साइड घूमना है। मतलब आपको क्या है, जैसे एंटी क्लॉक, जैसे आप एक लड़का पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पहले दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉक उधर मुड़ती इधर, फिर बाएं मुड़ता है, क्लॉक इधर जाती एंटी क्लॉक, बाएं बोला तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा तो इधर, बाएं मुड़ता है इधर, बाएं मुड़ता है इधर, फिर बाएं मुड़ता है इधर, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो इधर, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता तो इधर दाएं, इधर बाएं। तो हमेशा क्या है, दाएं बाएं का गेम क्या है, बस अगर दाएं बोल रहा है तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, बाएं बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, है ना। थर्ड क्या है, थर्ड जो गोल्डन रूल है, 4 गोल्डन रूल क्या है, 4 गोल्डन रूल क्या है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। अगर कोई एक बार दाएं मुड़ता है और एक बार बाएं मुड़ता है, यहां से स्टार्ट किया, एक बार दाएं मुड़ा, यहां से एक बार दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर से सेम डायरेक्शन। अगर आप एक बार दाएं मुड़ते हैं, एक बार बाएं मुड़ते हैं तो आपकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज। एक बार दाएं मुड़ते हैं, एक बार बाएं मुड़ते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, एक बार बाएं मुड़ के फिर एक बार दाएं मुड़ेंगे तो नो चेंज। 4 लेफ्ट और 4 राइट, 4 बार दाएं मुड़ते हैं फिर 4 बार बाएं मुड़ते हैं, 4 बार दाएं मुड़ते हैं 4 बार बाएं मुड़ते हैं। यहां से स्टार्ट किया, 4 बार दाएं मुड़ा, 4 बार दाएं का मतलब 4 बार क्लॉकवाइज, इधर 2 3 4, फिर आप किसी डायरेक्शन में आ गए, उसी डायरेक्शन में आ गए तो 4 बार लेफ्ट लीजिए या 4 बार राइट लीजिए, अभी भी आपकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। 4 बार लेफ्ट लीजिए या 4 बार राइट लीजिए, आपकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। 4 बार लेफ्ट लीजिए, 4 बार राइट लीजिए, आपकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। एक बार लेफ्ट लीजिए फिर एक बार राइट लीजिए, आपकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। आप 2 बार लेफ्ट लेते हैं या 2 बार राइट लेते हैं, जब भी आप 2 बार लगातार लेफ्ट लेते हैं या 2 बार लगातार राइट होते हैं तो आपकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है,
आप जब 2 बार लेफ्ट लेते हैं या 2 बार राइट लेते हैं तो आपकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे यहां से आपने चलना शुरू किया, 2 बार लेफ्ट लेना है, यहां से स्टार्ट किया, पहला लेफ्ट का मतलब बायां, बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट, इधर से अपोजिट इधर हो गई, पहले 2 दाएं लीजिए, इधर चलना है, फिर दाएं, अपोजिट हो गए, पहले इधर जा रहे थे अब इधर जा रहे हैं। तो जब भी 2 लेफ्ट लेंगे या 2 राइट लेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तब आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट और 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, मतलब 3 बार बाएं मुड़ते हैं, इसका मतलब 1 बार दाएं मुड़े हैं, 3 बार आप दाएं मुड़ते हैं, इसका मतलब आप 1 बार बाएं मुड़े हैं। तो ये 4 गोल्डन रूल है। इसके क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आते हैं। इसे क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे लिखेगा उत्तर दिशा में चल रहा था, राम उत्तर दिशा में चल रहा था, पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं, फिर 2 बार बाएं तथा 3 बार दाहिने मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा, तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आप पहले देख लीजिए, चल रहा था, पहले दाएं मुड़ता है, दाएं को प्लस लीजिए, फिर वो 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं का मतलब 2 बार निगेटिव, फिर 3 बार दाहिने मुड़ता है, मतलब 3 बार प्लस। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 2 माइनस, 4 प्लस 2 माइनस मतलब 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब 2 बार लेफ्ट दाएं, 2 बार राइट हुआ है, 2 बार राइट हुआ है। हमने कहा जब भी 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट आती है तो दिशा अपोजिट हो जाती है। उत्तर दिशा में चल रहा था तो दक्षिण दिशा में चल रहा होगा, है ना। इसके बाद जैसे बोले राम पहले दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर 3 बार क्रमशः बाएं घूमता है। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा, देखिए पहले क्या है, दाएं फिर बाएं फिर दाहिने, फिर 3 बार क्रमशः बाएं चलता है, तो दाएं में प्लस लगाइए, बाएं में माइनस, फिर दाहिने में प्लस और फिर 3 बार क्रमशः बाएं, तो 3 बार निगेटिव लगाइए। अब प्लस कितनी बार है, 2 बार, निगेटिव कितनी बार है, 4 बार, -4 प्लस 2 मतलब -2, मतलब -2 का मतलब 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट लेगा तो दिशा बदल जाएगी। अच्छा पहले दिशा नहीं दी थी, पहले बाएं, अगर पहले उत्तर में चल रहा होगा तो अब दक्षिण में चलेगा, पहले दक्षिण में चल रहा था तो अब उत्तर में चलेगा, पहले पूरब में चल रहा था तो अब पश्चिम में चलेगा, पहले पश्चिम में चल रहा था तो अब उत्तर में चलेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट में आगे आपके जो 2 टाइप के क्वेश्चन है मैं उसको बताता हूं। इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्शन जो ओरिजिनल डायरेक्शन रहती है उसकी डायरेक्शन को बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तर पूर्व को उत्तर कहें, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तथा इसी प्रकार से, तब पूर्व को क्या कहेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहले इस तरह से 8 बना लीजिए, यहां पे न्यूज लिख लीजिए, नॉर्थ। ये बहुत सिंपल सही सवाल है। उत्तर पूर्व को उत्तर कहें, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तथा इसी प्रकार से तब पूर्व को क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको 8 लाइनें बना लेनी है। जब भी दिशा भ्रम का क्वेश्चन हो आप 8 लाइनें बना लीजिए। यहां पे अपनी डायरेक्शन लिख लीजिए, न्यूज लिख लीजिए। न्यूज का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। उत्तर पूर्व को उत्तर कहें, उत्तर पूर्व कौन है, उत्तर पूर्वीय है। उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्व को उत्तर कह रहे हैं, मतलब इसको हम ये कह दे रहे हैं 45 डिग्री फ्रेम ऑफ रेफरेंस घटा। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम ही 45 डिग्री बदल दे रहे हैं।
तथा इसी प्रकार से तब पूर्व को क्या कहेंगे। तो आप एग्जामिनर से कहिए कि हर एक चीज को आप 45 डिग्री घुमा दे रहे हैं, तो पूर्व को पूछ रहे हैं, पूर्व को हम भी 45 डिग्री घुमा दे रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा, पहले हमारे पास ये डायरेक्शन थी, अब वो कह रहा है इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, तो पूरे को 45 डिग्री के, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये, तो हर सबको 45 डिग्री घुमा देना है। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व में मानी जाए तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी। 4:30 का समय हो रहा है, 4:30 का मतलब 30 मिनट हो रहा है, और मिनट की सुई पहले आप इस तरह से बनाइए, ठीक है। मिनट की सुई 4:30 ओरिजिनल इस तरह होती है। यदि मिनट की सुई पूर्व में मानी जाए, और पूर्व ये होता है, कह रहा है मिनट की सुई को पूर्व में मानी जाए, मिनट की सुई को पूर्व में मानी जाए, मिनट की सुई को पूर्व में मानी जाए, तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी। 4:30 का मतलब 3, यहां पे 4 होता है, यहां 5 होता है, मतलब इसको 4:30 पे यहां पे घंटे वाली सुई यहां पे होगी आपकी। अगर इसको 90 डिग्री घुमाया तो इसको भी 90 डिग्री घुमा दीजिए, जितना एंगल इसको घुमाया उतनी डिग्री आप भी घुमाइए, जितना एग्जामिनर आपको घुमाया आप एग्जामिनर को उतना घुमा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, उत्तर। करना कुछ नहीं, 4:30 का समय हो रहा है, 4:30 का मतलब क्या है कि 4:30 का मतलब क्या है कि मिनट वाली सुई यहाँ पे है और घंटे वाली सुई यहाँ पे है, ठीक है। अब पूछ रहा है मिनट की सुई को पूर्व में मानी जाए, दक्षिण को पूर्व बोल रहा है, 90 डिग्री घुमा रहा है, तो आप इसको भी 90 डिग्री घुमा दीजिए, उत्तर पूर्व आ जाएगा, ठीक है। एक दिशा दर्शाने वाला खंभा चौराहे पर स्थित है, एक दिशा दर्शाने वाला खंभा चौराहे पर स्थित है। दुर्घटना कारण वह इस प्रकार घूमता है कि जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था अब वो दक्षिण दर्शा रहा है। मतलब एक खंभा किसी चौराहे पे लगा है, उस पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो खंभा घूम जा रहा है, जो जहां ऐसा घूम रहा है कि जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था अब वो दक्षिण दर्शा रहा है, जो पहले पूर्व दर्शा रहा है वो अब दक्षिण दर्शा रहा है। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है यह सोचकर कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो वास्तव में वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए क्वेश्चन का बस इतना पूछने का मतलब है, कहने का मतलब है कि पूर्व जो है वो दक्षिण शो कर रहा है, तो जो पश्चिम है वो क्या दिखा रहा है, कह रहा है जो पूर्व दर्शा रहा था वो दक्षिण दर्शा रहा है, तो जो पश्चिम में जा रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ वही है, एंगल रोटेशन का क्वेश्चन है, इसमें तो सबका काम भी नहीं, इसमें तो बस आप 4 ही बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। उसमें तो आप 4 ही बना लीजिए, क्योंकि जब जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था वह अब दक्षिण दर्शा रहा है, मतलब 90 डिग्री इधर कर दिया गया है ना। तो जो पश्चिम में जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, वो वास्तव में किस दिशा में जा रहा होगा, जो पश्चिम दिशा, जैसे अब क्या है, जो पूर्व दर्शा रहा था अब वह दक्षिण दर्शा रहा है, मतलब अब क्या हो गया है, ये पूर्व जो है ये कन्वर्ट हो गया है दक्षिण में, ये बदल गया है दक्षिण में, मतलब ये पूरा इस तरीके से घूम गया है ना। ये इधर दक्षिण आ गया है, इधर पूर्व आ गया होगा, इधर क्या है उत्तर आ गया होगा, और इधर पश्चिम आ गया है। अब वो किधर घूम रहा है, जो पश्चिम वाला है वो उत्तर है ना, उत्तर तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, पूरा 90 डिग्री ऐसे खंभा ऐसे लगा था, चार टकरा हुआ घूम गया, अब वो पश्चिम देख के जा रहा है, लेकिन पश्चिम में कौन आ गया, उत्तर वाला आ गया, तो रियल में किस डायरेक्शन में जा रहा है, पश्चिम इधर आ गया, यह सोचकर कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। पश्चिम वाला कांटा किधर है, पश्चिम वाला कांटा इधर है, पश्चिम वाला कांटा इधर है, मतलब अब वो किधर जा रहा होगा, दक्षिण दिशा में जा रहा होगा पश्चिम को मान के, है ना, दक्षिण दिशा में जा रहा होगा पश्चिम को मान के। इधर पश्चिम लिखा है लेकिन वो जा रहा है दक्षिण में, पश्चिम लिखा है लेकिन वो जा रहा है किधर, दक्षिण में। अब जो बनता है वो टाइप 4 का बनता है। टाइप 4 में परछाई वाले प्रश्न आते हैं, है ना। टाइप 4 में आपके परछाई वाले प्रश्न, परछाई वाले प्रश्न में क्या होगा कि रामू के पापा सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनकी परछाई किधर बन रही होगी, बाएं तरफ दाएं तरफ। राम और श्याम एक दूसरे के विपरीत चेहरा करके खड़े हैं, अगर राम की परछाई दाएं तरफ बन रही है तो श्याम किस तरफ मुंह किया हुआ है ना। बहुत छोटे से सवाल रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बस आइडिया रहना चाहिए, है ना, आपको थोड़ा सा हमेशा आइडिया रहना चाहिए, आप इन तरह के सारे क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। अब देखिए, ये हम पहले नॉर्थ को मानते हैं कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हैं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, एक बार समझ में आ गया तो आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हैं, सुबह का समय है, तो आपकी परछाई किधर बनेगी? बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। सुबह आपकी परछाई किधर बनेगी? लेफ्ट साइड। बट शाम के समय में आपकी परछाई किधर बनेगी? राइट साइड। ठीक, लेकिन वही आप मान के चलिए, आप अगर साउथ साइड खड़े, जब अपनी बात करनी हो ना, जैसे आप लिख रहे होते तो सुबह की बात करेंगे, तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन पे जब आप मुंह करके निकालेंगे तो आपका दायां, आपका राइट या आपका दायां, इसका भी राइट या इसका भी दायां होता है, आपका लेफ्ट इसका भी लेफ्ट होगा। तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की करके बात करेंगे, जब भी नॉर्थ की बात करेंगे तो हमारा राइट भी राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है कि जब दक्षिण की बात करेगा तो हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा और हमारा राइट लेफ्ट हो जाएगा। मतलब जब साउथ की बात करेगा तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब सुबह परछाई अगर उत्तर किया हुआ मुंह है तो हमेशा बाएं तरफ बनेगी, सुबह अगर साउथ मुंह है तो हमेशा दाएं तरफ बनेगी, शाम के समय में अगर उत्तर मुंह है तो दाएं तरफ बनेगी, अगर दक्षिण मुंह है तो बाएं तरफ बनेगी। आप इतना याद कर लीजिए, याद करने की भी जरूरत है, फिगर बनाएंगे तो सबसे सिंपल है, इधर सूर्य उगेगा सुबह सुबह, मॉर्निंग होगा, इधर गुड मॉर्निंग होगा, तो इधर आपकी परछाई बनेगी। ठीक है, इस साइड परछाई बनेगी मॉर्निंग टाइम में, ये आपका मॉर्निंग टाइम में है। ठीक है, ये आपका इवनिंग टाइम में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम विपरीत दिशा में खड़े हैं, में मुंह करके खड़े हैं। राम और श्याम विपरीत दिशा में मुंह करके खड़े हैं। अगर सुबह राम की परछाई बाईं तरफ बन रही है, तो श्याम किस तरफ मुंह किया होगा? श्याम का चेहरा किस तरफ होगा? श्याम का चेहरा किस तरफ होगा? देखिए, राम और श्याम विपरीत दिशा में खड़े हैं। ठीक है, सुबह का समय है, मतलब परछाई हमेशा इस तरफ बनेगी, बाईं तरफ बन रही है, इसका बायां है, ये इसका बायां है, मतलब राम का चेहरा ये है तो श्याम का चेहरा ये होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन परछाई के बनते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम में जो नॉर्थ मुंह किया उसके बाएं बनेगी, जो साउथ मुंह किया उसके दाएं बनेगी। इवनिंग टाइम में इधर आ जाइए, जो नॉर्थ मुंह किया उसके दाएं बनेगी, जो किया है उसके लेफ्ट बनेगी। रात में परछाई नहीं बनती, दिन में परछाई 12 बजे वो बताएंगे। सिर्फ सुबह और शाम के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो पूरे डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा, आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप का ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्ट 1 की वीडियो पड़ी हुई है। आपको जो भी डाउट्स आता है आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके, नेक्स्ट वीडियो आप जो सजेस्ट करिए, जिस पे आप जानना चाहते हैं हम उस पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जय हिंद।